अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 276 की जो है तफसीर बयान करेंगे। बहुत ही ध्यान और तवज्जो सुनिएगा और अपनी जिंदगी में इस पर अमल करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 276। इसमें क्या बताया जा रहा है? इस आयत से हमें क्या बताया जा रहा है? यमहकू, इस आयत में क्या बताया जा रहा है? यमहकू लाहु रिबा, यानी कि अल्लाह रिबा को मिटाता है, यानी कि सूद को क्या करता है? मिटाता है। वयुर्बिस सदक़ात, और सदकात में इजाफा करता है, यानी कि सदकात बढ़ाता है, यानी कि जो हम डोनेशन करते हैं ना, सदकात करते देते हैं किसी को सदका, वो क्या है? बढ़ाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारा दीन कायम है। हमारा दिन क्या है? कायम है। किस पर? बाहिमी हमदर्दी और खैर ख्वाही पर। बाहिमी हमदर्दी और खैर ख्वाही पर, यानी कि मोहब्बत शफकत। हमारा दिन हमें क्या सिखाता है कि हमारे अंदर किसी के लिए फीलिंग्स, किसी के लिए मोहब्बत, किसी के लिए शफकत, कि उसको कोई अपना हो या ना हो, अगर उसको दर्द में देखे तो हमारा दिल क्या है? नरम हो जाता है और हम उसकी मदद करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो क्या है? और इसमें क्या बताया जाए? खैर ख्वाही, यानी कि दीन व नसीहा, यानी कि दीन खैर ख्वाही का नाम है। अद्दीन व नसीहा, यानी कि दीन क्या है? खैर ख्वाही का नाम है, जिसमें बंदों के बाहिमी हुकूक हैं पहचान बताई गई है। यानी कि उम्मत मुस्लिमा को एक जिस्म से तशबीह दी गई है, एक जिस्म से तशबीह दी है। अगर जिस्म का एक हिस्सा तकलीफ में हो या तकलीफ में हो तो वो, या फिर बीमार हो, तो बाकी हिस्से भी तो उसे मुतासिर होते हैं ना, उस पर असर होता है। अब जैसे हमारा सर दर्द है, तो क्या हमारे से सर दर्द है और हम उछल उछल के काम कर सकते? नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो सर का दर्द है तो हमें पूरा फील होता है ना, पूरे बॉडी को फील होता है कि हाँ मुझे अंदर से स्ट्रेस जैसे हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरा सर दुख रहा है, मुझे सोना है या कुछ भी ऐसा। तो हमें क्या, एक हिस्सा अगर बदन में कहीं भी तकलीफ हो, बदन में जिस्म से, इससे हमें समझाया जा रहा है, तो उससे पूरे जिस्म को तकलीफ समझ में आती है ना। कितनी अच्छे से अल्लाह सुब्हान तआला अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद में जो है ना समझा कर बताते हैं हर एक चीज को, कि अगर हम इससे जिंदगी में उतार लेगा तो अपनी जिंदगी और अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी भी जो है ना बनाना आसान हो जाए, उनके साथ चलना आसान हो जाए, उन तकलीफों को समझना आसान हो जाए, है ना। तो क्या बताता है फिर हमें? क्या होता है कि बीमार हो तो क्या है? बाकी सब हिस्से भी उससे मुतासिर होते हैं, यानी कि वो भी तकलीफ महसूस करते हैं, वो सारे तकलीफ में उसका साथ देते हैं। लेकिन सूद का नहीं, यानी कि जम इंसानों के अंदर खुद गर्जी पैदा करता है। सूद क्या है? इंसानों के अंदर खुद गर्जी पैदा करता है। क्या खुद गर्जी पैदा करता है? कि हम सिर्फ अपना भला सोचते हैं, उसके साथ उसमें किसी की भलाई नहीं होती। अगर हम किसी को कोई कंपनी में काम करते हैं तो उससे 10 लोगों का पेट भरता है, 20 लोगों का पेट घर चलता है। लेकिन अक्सर सूद वाला सिर्फ जिसने दिया है और उससे ज्यादा माल ले रहा है तो उसका ही सिर्फ फायदा है, और देने वाले भी नुकसान में, उनका भी सारा चीज ये हड़प जाते हैं, ले लेते हैं, है ना। तो क्या है बताया जा रहा है? कहता है तो दूसरे के दुख दर्द में काम आने के बजाय दर्द से फायदा उठाते हैं। सूद क्या करता है? आप देखिए कितनी गौर करने वाली बात है कि दूसरे के दुख दर्द में काम आने के बजाय दर्द से फायदा उठाते हैं। इसीलिए अल्लाह सुब्हान तआला ने रिबा को, यानी सूद को खत्म कर देते हैं और सदकात को बढ़ाते हैं, और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट चीजें, बिल्कुल अलग है। जैसे आसमान और जमीन दोनों एक नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो आप देखें कि सदका देने से क्या होता है, कि आप बगैर किसी मुआवजे के, उससे कुछ भी आप नहीं लेना चाहते, अपना माल किसी और को दे रहे हैं, है ना, अल्लाह की रजा के खातिर। किसके खातिर? अल्लाह सुब्हान तआला की खुशी के खातिर, रजा के खातिर। वो मुझसे राजी हो जाए, बस कबूल कर ले। देने के बाद भी हमें इतराना नहीं चाहिए कि हमने तो बहुत बड़ा काम कर दिया। नहीं, हमें क्या है? अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सारे लोग जो जितने नबी आए हैं, ये लोग सब ना काम करने के बाद, नेक अमल करने के बाद इतनी मतलब ताजीम के साथ, इतनी आजिज़ी के साथ अल्लाह से ये बोलते थे कि अल्लाह बस तू कबूल कर लेना। सोचिए कि वो इतने नेक जिनको दुनिया में ही रदियल्लाहु अन्हु का लक़ब मिल गया है कि वो अल्लाह हमसे राजी है,
لیکن پھر بھی وہ کیا بولتے ہیں اللہ سے قبول کر لینا. اور ہم کیا کرتے ہیں سیدھا چوڑا ہو کر کے ہم گھومتے رہتے ہیں کہ ہمیں تو سمجھ ہی میں مطلب ہم نے بہت بڑا کام کر دیا. نہیں, ہمیں بھی عاجزی اختیار کرنی ہے اور اللہ سے یہ بولنا ہے کہ اللہ بس تو اسے قبول کر لینا, کیونکہ اللہ کی مرضی ہے نا کہ وہ چاہے تو قبول کرے, نہ چاہے تو نہ قبول کرے. ہم اسے دیکھ کر کے ایک دم یہ نہیں بس اللہ سے, لیکن اچھا گمان رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور سود میں کیا ہوتا ہے کہ سود میں بغیر کسی معاوضے کے آپ کسی دوسرے کا مال ہتھیا رہے ہیں نا, کہ ایک میں دنیا کا فائدہ ہے اور وقتی فائدہ ہے, تھوڑے دنوں کا فائدہ ہے, اور دوسرے میں آخرت کا بھی فائدہ ہے. یعنی کہ سود میں تو صرف دنیا کا ہی فائدہ اور اوپر سے آپ گنہگار بھی بن رہے ہو, لیکن صدقہ میں کیا ہے کہ دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے, کہ اللہ اس کو قبول کر رہا ہے نا, اللہ اسے قبول کرے گا, اللہ اسے اس کے بدلے آپ کو بہت اچھے اجر دے گا, تو آخرت میں بھی فائدہ ہے. تو دونوں کی بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں پہ اپنا اپنا اینڈ ریزلٹ ہے یا پھر انجام رہتے ہیں. اس دونوں کے الگ الگ انجام ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ معاشرے میں اپنے جو معاشرہ ہے سود کو جو ہے نا پنپنے نہیں دینا چاہتا, بلکہ بالکل ایلیمینیٹ کرنا چاہتا ہے, ختم کرنا چاہتا ہے, مٹا دینا چاہتا ہے, ختم کر دینا چاہتا ہے نا, اور صدقات کی نظام کو بڑھانا چاہتا ہے. اگر ہمارے پاس جتنا ہے اگر ہم اس کے اکارڈنگ اگر ہم صدقہ نکالتے ہیں تو آپ سوچیں کہ دنیا کے جتنے بھی اپنے معاشرے میں غریب ہیں نا وہ غریب رہیں گے ہی نہیں. ہم اتنا صدقہ نکال ہی نہیں پاتے ہیں جتنا صدقہ نکالنے جتنا نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دیا ہے نا اس کے حساب سے ہم اپنا صدقہ نہیں نکالتے ہیں. تو ہمیں نکالنا چاہیے جتنا ہے اسی حساب سے. ٹھیک ہے نا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سود کا خاتمہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ معاشرے میں صدقات کا رواج نہیں ہوتا ہے. صدقات کو اگر انسان زیادہ نہیں بڑھاتا ہے تو سود کا جو خاتمہ ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ پھر انسان وہی کام کرے گا, ان کو ضرورت پڑے گی, کسی کوئی جو ہے نا اپنے پریشانی میں آئے گا کسی کے پاس, تو اس کا وہ فائدہ اٹھائیں گے, اور وہ دینے والا تو بیچارہ کیسے دیتا ہے, دیتا ہے اسی کو پتہ رہتا ہے کہ اس نے زیادہ جو مین پیسے رہتے ہیں وہ دینے کے بجائے وہ تو جاتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا کتنے سارے اس کے عوض میں کتنے سارے اس کے ڈبل ٹرپل چلے جاتے ہیں نا. تو کیونکہ سود پر قرض کب لیتے ہیں جب وہ ضرورت مند ہوتے ہیں, تو ضرورت عام طور پر جو ہے نا افراد کی کیا ہے, بس بیمار ہو گئے یا پھر اس کو علاج کے لیے چاہیے, یا پھر کسی کو تعلیم کے لیے پڑھنے کے لیے چاہیے, کسی کو شادی کے لیے چاہیے, کسی کو گھر بنانے کے لیے چاہیے. تو اس ایسی تمام جو انسان کی نیڈس ہے نا اس میں انسان کو روپے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اسلام کیا مجاز پیدا کرتا ہے کہ ایسے ضروریات میں لوگ ایک دوسرے کے کام آئے, جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسرے کے لیے پسند کرے, صرف اپنے لیے جینا نہ سیکھے دوسرے کے لیے بھی سیکھے. تو مد وسط کے فرد کی جو ہے نا حیثیت سے وہ تو ساری دنیا کے لیے بھلائی کا پیغام رکھتے ہیں, اور اپنے اندر کہاں یہ کہ اپنے جو ہے نا اپنوں سے بھی جو ہے نا خود غرضی کے ساتھ مال کھینچ رہے ہیں نا, تو اپنے اندر کہاں ہے یہ, ہم تو اپنوں کے اندر سے بھی مال کھینچتے ہیں خود غرضی کی وجہ سے. تو یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات ہے نا. تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی کا مال سود سے زیادہ ہوگا آخرکار وہ جو ہے نا قلت کی طرف جائے گا, یعنی کہ سود سے مال میں حقیقت میں اضافہ نہیں ہوتا. بعض اوقات کیا ہوتا ہے لوگ ایک دم جو ہے نا دیوالیہ ہو جاتے ہیں, کہ ایک دم بینک کارپوریٹ جو ہے نا کرپٹ ہو جاتے ہیں, ادائیگی نہیں کر سکتے. تو اس سے کیا ہوتا ہے, جو کاروبار یا کام ہے وہ بھی جاتا ہے, صدقات میں اضافہ چاہتا ہے, صدقات میں کیا ہے اضافہ ہوتا ہے نا. تو اللہ سبحانہ وتعالی جب ہر ایک دینے والا ہوتا ہے تو پھر لینے والا کوئی بھی نہیں رہتا, بالآخر ہر ایک کے پاس اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ جو ہے نا سروائیو کر سکے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آخری حصے میں سود کی حرمت آئی, اور اس کے بعد صدقات کا جو نظام اور زکوٰۃ کو جو کا نظام قائم ہوا, اس کے نتیجے میں ہم جو ہے نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کیا ہوا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور ہی میں
सदका लेने वाला जो है ना कोई बाकी नहीं रहा था, हर कोई देने के लिए तैयार था और सब मुआशरे की जरूरत पूरी हो रही थी। सोचे कितनी बड़ी बात, अल्लाह कैसे हमें सिखाता है कि हमें आज हम जो है ना अपने घर वालों पे खर्च करना नहीं चाहते, इतना हमें मतलब पैसों से मोहब्बत हो गई, ये नहीं सोचते हैं कि जो है ना सब दुनिया में रह जाने वाला है। सिर्फ बोलने वाली बात नहीं है, अल्लाह हम सबको, हमें आप सबको अल्लाह ताला हिदायत दे इन सारी चीज़ों पर अमल करने के लिए, ठीक है ना। वल्लाहु ला युहिब्बु, अब यहाँ पे क्या है, वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला कफ्फारिन असीम, यानी कि और अल्लाह ऐसे किसी शख्स से मोहब्बत नहीं करता जो इंतहाई जो है ना शुक्रा हो, यानी ना शुक्रा का जो है ना लिमा या कुफ्र करने वाला हो, यानी कि बहुत ज्यादा गुनहगार हो, दूसरों की हक तलफी करने वाला, उसका हक मारने वाला। क्योंकि रिबा जो है क्या करता है, वो जुल्म को जन्म देता है। वो क्या करता है, जुल्म को जन्म देता है। कौन देना चाहता है अपना माल ज्यादा, किसी को नहीं, कोई नहीं देना चाहता, लेकिन हम उससे फायदा उठाते हैं उसके वक्ती तौर पे, उसके बुरे वक्त पे। तो सदका एहसान को, और एहसान से फिर इंसान के अंदर क्या है, दूसरे के लिए, इंसानों के लिए कदरदानी और नेकी के जज्बात पैदा होते हैं। जबकि उसके बरअक्स सूद से, उसके अपोजिट क्या है, सूद से खुद गर्जी का जज्बात पैदा होता है। फिर फरमाया, अब आप देखें कि अल्लाह सुब्हान तआला का अगर ये बात हम अपनी ज़िंदगी में ले आते हैं तो अपने मुआशरे में कभी कोई मांगने वाला रहेगा ही नहीं। हम अगर जैसे एक हमें ये भी बनाना चाहिए अपने अपने मुआशरे के अंदर कि जैसे हमारे पास अगर है अच्छा खासा पैसा है अगर, तो हम या सदक़ात का ही नियत से निकाल दें, ज़कात की ही नियत से जो निकाल रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हमें ना काम देना है उन्हें। क्योंकि आजकल 10, 20, 50 देकर के कुछ नहीं होता, उनकी ज़िंदगी नहीं संवरती है। तो हम ऐसे सबको नहीं दे सकते काम, लेकिन और इस तरीके से अगर हम पैसे भी जमा कर लें कि हम एक नियत रखें कि हमें 1 लाख 2 लाख रखेंगे, अगर किसी की ज़रूरत है, जैसे जमा कर लेते हैं 10 आदमी 20 आदमी मिल करके, और किसी को ज़रूरत है, वो सूद लेने से बच जाएगा, उसको टाइम दे दे, भैया हमें इतने दिनों में दे देना, क्योंकि इससे हम दूसरे की भी फिर मदद कर सकें, है ना। तो इस तरीके से अगर हम नियत बनाकर काम शुरू करें अपना, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उसे बहुत पसंद करने वाला है, बहुत पसंद करने वाला है ना। तो इसी तरीके से अल्लाह सुब्हान तआला कितनी सारी चीज़ें हम सबको हर आयत में, इतनी छोटी छोटी चीज़ें हमें लगती हैं कि मतलब कुरान जब हम समझ कर नहीं पढ़ते तो हम अमल कहाँ से करेंगे। तो हम सबको सबसे पहले तो हमें कुरान समझ कर पढ़ने के लिए जो है ना हमें तैयार होना चाहिए, हमें समझ कर पढ़ना चाहिए कि इसमें आखिर अल्लाह सुब्हान तआला ने कुरान उतारी ही क्यों है। हम सबको एक ज़िंदगी का, मुआशरे का, आखिरत के बारे में, दुनिया की ज़िंदगी में हर चीज़ बताने के लिए, ताकि हम उस पर अमल कर सके और अल्लाह के करीब भी हो सके और अल्लाह हम सबको पसंद करने लगे, है ना। तो आयत नंबर 276 में क्या बताया जाए, क्या अल्लाह सुब्हान ताला कैसे सूद को का जो है ना हटाते हैं और सदकात को बढ़ाते, किस तरीके से। तो अब इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट में जितना समझ में आएगा थोड़ा बहुत दे सकते हैं। तो सूद दरअसल क्या है, खुद गर्जी है, तंग दिली, बुखल और संग दिली है, जैसे सिफात का नतीजा है, और वो ऐसी उसी सिफात को इंसान में जो है ना नशो नुमा भी देते। तो जिस मुआशरे में हर शख्स खुद गर्ज है, वो सिर्फ अपने ही नफा का सोचता है, वहाँ हसद और बुग़्ज़, यानी कि जो है ना हसद, जलन जो होती है, बुग़्ज़ होता है, गुस्सा होता है, पैदा हो जाता है। उससे नतीजे में कभी भी मुआशरा जो है ना तरक्की नहीं कर पाता। इससे अपोजिट सदक़ात का नतीजा है कि फयाजी, यानी हमदर्दी पैदा होती है। किसी की अगर आप मदद करें तो उसके अंदर हमदर्दी पैदा नहीं होगी, होगी ही होगी। और फिर अगर उस किसी की ज़रूरत के वक्त आप दे दिए उसको, तो वो उसके लिए, आपके लिए होगा वो 5-10 रुपए, लेकिन उसकी ज़रूरत के टाइम उसकी ज़रूरत पूरी हो गई बिना किसी मुआवजे के, आपने उससे कुछ बदला नहीं लिया उसका, और आपने दे दिया, उसकी मदद कर दी, भले वो बाद में आपको दे, लेकिन क्या उसके दिल में उस वक्त हमदर्दी नहीं होगी, होती है, होगी ही होगी और हमदर्दी। तो और दिली और जो है ना दिली और फर्जी जैसी सिफात का और सदकात जो है ना सदकात पर अमल करते रहने से, यानी सिफात इंसान क्या करता है कि सिफात इंसान के अंदर परवरिश पाती है ना। उससे अपोजिट जिस मुआशरे में मोहब्बत जो है ना अखवत और हमदर्दी के जज्बात हों, लोग इज्तिमाई फ़ायदे के बारे में सोचें, तो वहाँ जो है ना मुआशरा तरक्की करता है, जहाँ पर हम इस तरीके से सोचते हैं। तो सूद का खात्मा उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक मुआशरे में क्या नहीं ज़्यादा नहीं होगा, जब तक सदकात का रिवाज ना हो, जब तक सदकात हम ज़्यादा ना करने लगे। तो और रिबा जो है ना, सूद जो है किसको जन्म देता है,
ظلم کو جنم دیتا ہے، اس سے ظلم بڑھتا ہے نا، کہ کسی کے اوپر ظلم ہی ہوتا ہے نا، کہ ہم اسے حد سے زیادہ لے رہے ہیں اور وہ بیچارہ دینے کے لائق نہیں تو بھی وہ دیتا ہے، کیونکہ وہ آپ کی اس میں بند گیا ہے، وہ آپ نے اس کی مدد کر دی اور اس کے بدلے آپ نے بولا کہ مجھے اتنا زیادہ مال دے دو، تو وہ غلط ہو جاتا ہے نا۔ تو صدقہ کیا ہے؟ احسان کو جنم دیتا ہے، صدقہ کیا ہے؟ احسان، محبت پیدا کرتا ہے۔ اور سود میں کیا ہے؟ وقتی فائدہ، صرف دنیا کا فائدہ ہے، آخرت کا تو کوئی بھی فائدہ نہیں، اوپر سے اللہ کی نظر میں ہم گنہگار ہیں، وہ الگ بات ہے نا۔ اور جبکہ تجارت میں آخرت کا فائدہ ہے، تجارت میں کیا ہے؟ صدقات میں کیا ہے؟ آخرت کا فائدہ ہے۔ اور الحمدللہ ہماری مختصر سی تفسیر جو مکمل ہو چکی ہے، بہت ہی دھیان ہوتا ہے سننے کو، اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی ضرور کوشش کیجیے گا۔ ہم سب فیملی کی جیسا مل کر اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے، تاکہ ہم سب جو قرآن سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلیے دعا پڑھ لیتے، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔